हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्टीट्यूड सीरीज़। और आज का टॉपिक जो है वो है कैलेंडर। तो पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एप्टीट्यूड सीरीज़ जो है वो कुछ मायने नहीं रखता कि आप कौन सी ब्रांच में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो या कॉलेज में हो, क्या कर रहे हो। एप्टीट्यूड जो है वो बेसिकली कोई भी रिटन टेस्ट आप क्रैक करने जा रहे हो या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई कंपनी का रिटन टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है, तो ये एप्टीट्यूड जो है वो जनरल मैथमेटिक्स है। वो कहीं पे भी आपको यूज़ में आएगा ही आएगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको एक बार ज़रूर से देखें, बिकॉज ये डेली लाइफ के ऐसे प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं जो कि वेरी बेसिक होते हैं, बट फिर भी थोड़ा दिमाग वहाँ पे ट्रिकी हमारा चलना चाहिए, तब जाके ये समझ में आएगा। तो कैलेंडर स्टार्ट करना है आज हमें। तो सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें इसकी समझ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम पे जाएंगे। देख लो, कैलेंडर किसी भी साल का कैलेंडर हमें प्रिपेयर करना है तो थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एक साल, ईयर जो है हमारा, वो क्या कंटेन करता है? इट विल कंटेन 52 वीक, राइट, एंड 1 वीक विल कंटेन 7 डेज। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें पता है। और हमारा जो साल है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो हो जाता है लीप ईयर, बराबर, एंड सेकंड विल बी ऑर्डिनरी ईयर। अब लीप ईयर किसको बोलेंगे और ऑर्डिनरी ईयर किसको बोलेंगे वो भी हमें पता है कि लीप ईयर जो है उसमें टोटल होते हैं 366 डेज, राइट, और जबकि ऑर्डिनरी ईयर जो होता है 365 ईयर का होता है। तो अब जो है, तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी साल हो उसमें 52 वीक्स होते हैं, राइट। तो लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर हो, बोथ विल कंटेन 52 वीक। एंड एक वीक में कितने दिन रहते हैं? 7 डेज। तो उसके हिसाब से अगर 52 वीक के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो 52 7 जा 364 डेज। सेम यहाँ पे भी 52 7 जा 364 डेज। बट अभी भी मैंने बोला अभी ही थोड़ी देर पहले कि ये जो है 365 डेज कंटेन करता है और इसमें कितने 366 डेज होता है। तो जो बाकी के 2 दिन है उसको हम काउंट करने वाले हैं नंबर ऑफ ऑड डेज, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज 2। सो क्वेश्चन ज़रूर होगा कि ऑड डेज क्या होते हैं, राइट। तो ऑड डेज हम इसको बोलेंगे कि हम जानते हैं कि 7 वीक जो है, सॉरी 7 डेज जो है वो मिलके एक वीक बनाते हैं, राइट। तो जब भी वीक बनने के बाद जो डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो वीक बन गया है उसका भी हमें पता है कि एक वीक बनने के लिए कंप्लीट 7 डेज चाहिए। तो अगर 2 डेज आर रिमेनिंग, बराबर, कि 2 दिन बच रहे हैं या एक दिन बच रहा है, तो ये जो है वो वीक नहीं बना सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंप्लीट वीक के लिए देर आर 7 डेज रिक्वायर्ड, राइट। तो 7 दिन रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये जो दिन है वो ऑड डेज काउंट किए जाएंगे। क्लियर है? ओके। अब ईयर की बात हो गई है, अब हम मंथ की बात कर लेते हैं, राइट। कोई भी मंथ है हमारे पास तो वो बेसिकली 4 टाइप के उसमें दिन रहते हैं। एक मंथ रहता है जिसमें 31 डेज हो, 31 डेज। दूसरा होता है 30 डेज का। फिर आता है 29 डेज, एंड देन 28 डेज। तो ये 4 टाइप के हमारे पास टोटल मंथ रहते हैं। अब हमें देखना ये है कि हर एक मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं। देखो, जैसे 31 डेज है तो हम जानते हैं कि किसी भी एक मंथ में देर आर मिनिमम 4 वीक, मिनिमम नहीं बट 4 ही वीक रहते हैं, कि 1 मंथ वो फिर चाहे कोई भी हो, राइट। 1 मंथ विल कंटेन 4 वीक ओनली, बराबर। 4 से ज़्यादा नहीं होगा, 4 से कम नहीं होगा। तो 4 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 4 वीक मतलब 4 × 7 तो कितने दिन हो गए? 28।
तो 28 डेज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे वीक से। अब बाकी के दिन जो है वो ऑड डेज में आएंगे, मतलब 31 डेज का अगर मंथ है तो उसमें 3 दिन जो है वो ऑड आएंगे, क्योंकि 28 तो कंप्लीट वीक में हो गए। अब 3 एक्स्ट्रा ऐड करोगे तब जाके 31 होगा। इसमें 2 ऑड डेज, 1 ऑड डेज एंड दिस इज 0 ऑड डे। अब 29 कब होता है वो पता है आपको, लीप ईयर में फरवरी 29 का रहता है एंड ऑर्डिनरी ईयर जो है उसमें फरवरी 28 का रहता है, राइट। तो ये मंथ के लिए ऑड डेज काउंट कर लिया हमने। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हाउ डू यू कैलकुलेट अ लीप ईयर। क्लियर। तो लीप ईयर काउंट करने के लिए हमें पता है कि भाई ये समझाने की ज़रूरत थोड़ी है, आपको लगता होगा कि लीप ईयर तो सबको पता है कि इफ़ द गिवन वैल्यू इज, सॉरी पहले हम अपनी लैंग्वेज में बोल लेते हैं कि लीप ईयर क्या होता है कि आपको जानते हो कि 4 से अगर डिवाइड कर ले किसी भी ईयर को और वो अगर डिविजिबल है देन वो लीप ईयर काउंट किया जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा फंडा है ना, अलग है। देखो पहली चीज़ मैं आपको वो दिखाऊंगा जो आपको पता है, राइट। तो पता क्या है हमें, ये 4 से डिविजिबल वाला, मतलब कि इफ़ अ गिवन वैल्यू इज़ नॉट अ सेंचुरी, जो दिया गया नंबर है ना वो सेंचुरी नहीं है। देखो मार्क माय वर्ड, सेंचुरी मैंने बोला है। सेंचुरी मतलब क्या होता है कि 100 हो जाएगा, फिर मान लो 500 हो गया, 1000 हो गया, जिसके पीछे 2 ज़ीरो आते हो दैट विल बी काउंटेड एज सेंचुरी। तो जो आपको साल दिया गया है वो ये सेंचुरी नहीं है अगर, तो आपको क्या करना है, देन द वैल्यू शुड बी डिविजिबल बाय 4, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर। मान लो 1904 है, उसको अगर चेक करना है तो ये तो सेंचुरी नहीं है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट चेक करो 04 है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करो, अगर डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। 2020 देखो वो भी लास्ट में 20 है, तो इसका भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1309 देखो ये भी लास्ट में 09 है, मतलब डबल ज़ीरो नहीं है तब तक आपको ये 4 से डिविजिबल वाला रूल अप्लीकेबल रहेगा, राइट। 475 देखो, तो ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। क्लियर ये चीज़, ओके। अब एक नई चीज़ सीखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि फार्मूला 2, ये फार्मूला 2 किसके लिए है, लीप ईयर काउंट करने के लिए है। तो फार्मूला 2 में मैंने क्या बताया है कि इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ अ सेंचुरी, मतलब कि कोई ऐसा नंबर है XX00, मतलब लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो 00 है, मतलब वो सेंचुरी काउंट किया जाएगा, राइट। देन द वैल्यू शुड बी डिविजिबल बाय 400, नॉट 4। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा था, अगर सेंचुरी नहीं है तो 4 से डिवाइड करो, तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर द ईयर गिवन वॉज लीप ईयर और नॉट। बट अगर वो सेंचुरी है देन आपको उसको कैसे डिवाइड करना है, 400 से, राइट। देखो जैसे 100 हो गया, तो 100 को अगर वो 4 वाला रूल लगाओगे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 25 मिलेगा, मतलब 100 लीप ईयर काउंट किया जाएगा अगर ये रूल लगाओगे तो। बट यहाँ पे रूल डिफर कर जाएगा क्योंकि 100 जो है 100 कैन बी काउंटेड एज सेंचुरी, सो यहाँ पे 4 से डिवाइड वाला रूल नहीं लगाना है, हमें 400 वाला रूल लगाना है, राइट। तो 400 वाला रूल लगाएंगे तो ये लीप ईयर नहीं काउंट किया जाएगा, 200 भी नहीं काउंट किया जाएगा, 400 भी नहीं, 300 भी नहीं, 400 किया जाएगा एंड 2000 भी किया जाएगा कि ये दोनों ही 400 के मल्टीपल है, या तो हम बोल सकते हैं कि 400 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है ये बेसिक लीप ईयर काउंट करने वाला बेसिक। और एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक होते हैं। लीप ईयर में 366 डेज, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2, ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 1। तो वैसे ही मंथ की बात करें तो 31 डेज वाला जो मंथ होगा उसमें 3 ऑड डेज होंगे, क्योंकि एक मंथ में हमें 4 वीक मिलते हैं, तो 4 7 28 डेज तो परफेक्ट हो जाते हैं। फिर बाकी के जो डेज है कि जिसका वीक नहीं बन पाता है, वैसे 3 दिन यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे ऐसे 2 डेज रहेंगे, यहाँ पे ऐसे 1 दिन रहेगा और यहाँ पे 0 डेज, राइट, ओके। अब थोड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मेमोराइज करनी है। वैसे समझ लोगे तो मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, ईयर्स लिखा है, नंबर ऑफ लीप ईयर लिखा है एंड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर लिखा है। कि मान लो आपको पूछा जाता है कि जब से ये हम कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो उसका जो फर्स्ट ईयर होगा वो फर्स्ट ईयर एंड 100 ईयर,
फर्स्ट से लेके 100 ईयर में कितने लीप ईयर है एंड कितने ऑर्डिनरी ईयर है। सो सुनने में तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट देखो बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो क्या करना है, आपको 100 को डिवाइड कर दो 4 से। आपको पता है कि एवरी 4 ईयर के इंटरवल पे एक लीप ईयर मिलता है, तो 100 से डिवाइड करने से हमें 25 मिलता है। मतलब सीधा बेसिक सा मैथ्स है कि 25 लीप ईयर होने चाहिए और ऑर्डिनरी ईयर कितने होने चाहिए, 75। जबकि यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी वो थोड़ी अलग है, 24 एंड 76। मतलब यहाँ पे लीप ईयर एक कम है और ऑर्डिनरी ईयर एक ज़्यादा है। क्यों ऐसा है, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा अगर आपको ये रूल नंबर 1, 2 लीप ईयर का बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। अगर मैं काउंट करूँ 1 से तो सबसे पहला लीप ईयर कौन सा मिलेगा, 4, उसके बाद वाला 8, उसके बाद वाला 12, उसके बाद वाला 16। ऐसे करते 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 जब मैं 100 पे पहुँचूँगा तो ये मेरा 100 जो है वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 100 कैन बी काउंटेड एज सेंचुरी, सो दिस शुड बी डिविजिबल बाय 400, नॉट बाय 4। 4 से डिवाइड नहीं करना है आपको, इसको 400 से डिवाइड करना है। तो 400 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, सो ये लीप ईयर काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब आपका जो लीप ईयर आया था 25, उससे एक लीप ईयर कम हो जाएगा, तो 24 हो गया। और यहाँ पे एक लीप ईयर कम हुआ तो ऑर्डिनरी ईयर एक बढ़ जाएगा, मतलब 76 हो जाएगा। अब 101 से लेके 200 पे देखो, सेम कंडीशन यही आएगी, राइट। तो यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 76। समझ आ रही है बात, ओके। अब आगे 201 से 300 में 724 और यहाँ पे 76। अब 301 से लेके 400 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। देखो इसको ध्यान से देखो, ये 25 नॉट इट, और ये 75 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं 301 से लेके 400 में जाएंगे तो ये 400 जो है वो सेंचुरी है एंड इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 400, सो इट कैन बी काउंटेड एज लीप ईयर। सो यहाँ पे एक लीप ईयर बढ़ जाएगा और यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर कम हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी थी। वैसे ये 100, 200, 300 एंड 400 चारों के चार नंबर 4 से तो डिविजिबल है, बट जब सेंचुरी वाला नंबर होता है तो आपको 400 से डिवाइड करना होता है। तो ये तीन 400 से डिविजिबल नहीं है, जबकि 400 है, तो इसीलिए ये वाला फंडा यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो आपको ऐसे समझना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि जुलाई 15 ऑफ 2012 इज़ संडे, मतलब कि 15 जुलाई 2012 जो है वो संडे है, वो गिवन है। व्हाट डे वाज जुलाई 15 ऑफ 2008। पीछे जाना है कैलेंडर में। अब यहाँ पे आपके पास मोबाइल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कि आप कैलेंडर में पीछे जाके देख सकते हो, राइट। तो आपको सिंपल सा मैथ्स लगाना है, जो कि पूरा का पूरा जो डिपेंड होता है वो नंबर ऑफ ऑड डेज पे होता है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि पीछे जाना है, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 2008 से 2012 तक पहुंच जाते हैं। देखो तो 2000 जुलाई 15 2008 से लेके हम 2012 पे पहुंच जाते हैं, फिर 5 दिन पीछे चले जाएंगे, राइट। देख लेते हैं क्या करना है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर रहा हूँ फ्रॉम 2009 टू 2012। क्यों, क्योंकि 2008 जो है वो तो मेरा हाफ है। तो अब मैं जो स्टार्ट करूँगा नया साल वो कौन सा होगा, 2009। तो 2009 में कितने ऑड डेज है, 1, करेक्ट। 2010 में 1, 2011 में 1। क्यों 1 1 आया, क्योंकि ये तीनों ईयर जो है वो कैसे है, ऑर्डिनरी ईयर। 2012 में कितने ऑड डेज है, 2, राइट, क्योंकि ये लीप ईयर है। अब कुल मिला करके मेरे ऑड डेज कितने हो गए, 5, राइट। तो अब मुझे क्या करना है कि 2012 तक पहुंचा तो 5 ऑड डेज मेरे जो है वो बढ़ गए। तो मुझे जो है वो संडे, मतलब हमें तो डेटा गिवन है वो 2012 का है, तो एक्चुअली तो हमें जाना है पीछे, मतलब 5 दिन हमें कम करने। तो आपका जो संडे है यहाँ पे 15 जुलाई 2012 को, मतलब 2012 को संडे ऑलरेडी गिवन है, तो 5 दिन आप पीछे जाओगे। देखो ये ऐसा होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे हो। अब 5 और डेज आए, तो अगर हम आगे बढ़ते होंगे तो हम ऐड करेंगे, पीछे आएंगे
तो हम माइनस करेंगे। देखो तो हमें तो जाना है 2012 से 2008 में, तो हमें वो माइनस करना मतलब पीछे जाना पड़ेगा। संडे के बाद नहीं जाना, संडे के पहले। संडे के पहले क्या आएगा? सैटरडे। सैटरडे के पहले फ्राइडे, फ्राइडे के पहले थर्सडे, एंड थर्सडे के पहले वेनसडे, वेनसडे के पहले ट्यूसडे। तो 5 दिन हम पीछे आए, 1 2 3 4 5, तो दैट इज ट्यूसडे। तो 5 days बिफोर संडे मैंने लिखा है इज ट्यूसडे। करेक्ट। ये मैंने समझाने में इतना टाइम लिया है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, ये बेसिक इतना आपको मेमोराइज हो गया होगा, तो ये आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो गाइस थैंक यू।